हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। दोस्तों, यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने के पहले यहाँ पर मैं आपके साथ दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको तो सबसे पहले ही करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। तो दोस्तों, सिक्वेंशियल सर्किट कभी कभी अलग से दे देता है 7 नंबर का, ठीक ऐसा ही हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट भी 7 नंबर में दे देता है। इसके टाइप्स वगैरह बताओ, इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज, ये ऐसा करके आपको 7 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। और कभी कभी जो दोनों सर्किट से दे देता है सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आपको कम से कम 10 से 12 डिफरेंट करने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट, इसमें खाली आपका डिफरेंट ही पूछता है, तो इसके बस आप डिफरेंट कर लेना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। तो चलिए दोस्तों, यूनिट वाइज हम यूनिट नंबर फर्स्ट को प्रायोरिटी देकर यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट से सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का कन्वर्जन। उसमें आपका बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। कभी कभी स्पेसिफिक नंबर दे देता है, नहीं तो फिर हाउ टू कन्वर्ट ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। आपने 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, तो भाई इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। साथ के साथ आपका केएमएफ के नाम से एक टॉपिक है जिसमें से आपको पूछता है व्हाट इज केएमएफ, ऑल्सो प्रूव एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसको प्रूव करना पड़ता है डी मॉर्गन्स थ्योरम को। और केएमएफ की आपको एक ट्रूथ टेबल बनानी है, वैल्यू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, आपके गेट वगैरह तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, लेकिन आपके डिजिटल सिस्टम के सिलेबस में साफ साफ नैंड गेट एंड नॉर गेट लिखा हुआ है, तो ये गेट आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। डिजाइन नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, ऐसा भी आ सकता है डिजाइन नॉर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो आपको एक की मदद से दूसरा कैसे बनाए और दूसरे की मदद से पहला कैसे बनाए, ये करते आना चाहिए। इसके बाद आपका आता है दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट से केएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ये आपके लिए फंक्शन टाइप का लिखा हुआ है, तो इसको आपको ट्रुथ टेबल वगैरह केएमएफ वगैरह बनाते आना चाहिए। ये दोस्तों 7 नंबर का आता है, इजी टॉपिक है, तो भाई इसे अच्छे से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकेंड की ओर। तो अभी मैंने जो आपके लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल बोले थे कि आपको करना है, तो भाई यूनिट नंबर सेकेंड पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। आप एग्जाम्पल में हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कोई नहीं काट सकता। पूरा आपका यूनिट नंबर सेकंड कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। तो दोस्तों, आपका इसमें हाफ एडर, फुल एडर का आपको लॉजिक सर्किट, लॉजिक डायग्राम कह सकते हैं अपन, ट्रुथ टेबल वर्किंग वगैरह कर लेना है। ठीक ऐसा ही आपको हाफ, सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर के बारे में करना है। और साथ के साथ कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है और लॉन्ग नोट्स में पूछता है, आपको 2 टॉपिक दे देता है, डिकोडर दे दे या फिर मल्टीप्लेक्सर दे दे। और इसी के जस्ट अपोजिट जो है एनकोडर एंड डी मल्टीप्लेक्सर भी पूछ लेता है। तो दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का। और मेन बात यह है कि भाई इजी भी है, एक करो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भाई यूनिट नंबर सेकंड को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चाहिए दोस्तों, यूनिट नंबर हमारी सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड की ओर। यूनिट नंबर थर्ड में आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, जैसे कि आपका हो गया फ्लिप फ्लॉप वगैरह। तो दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड में जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि एक करो तो दूसरा हो जाता है, ठीक ऐसा यूनिट नंबर थर्ड में आप जेके फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो एसआर हो जाएगा, एसआर करेंगे तो भाई मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। इसके बाद आपका पूछता है रैम होती क्या है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में डिफरेंट बताइए। कभी कभी अलग अलग से भी पूछ लेता है, लेकिन अभी तक तो डिफरेंट ही आया है, तो आप डिफरेंट कर लेना, अलग से आए तो अलग से बन ही जाएगा। इसके बाद आपका आता है रजिस्टर। रजिस्टर में आपका मेनली शिफ्ट रजिस्टर ही पूछता है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, सब कुछ वर्किंग डायग्राम और जो भी है वो सब कुछ पढ़ लेना है। इसके बाद आपका एक्सप्लेन फ्लैश रैम, रेसिंग कंडीशन, पीएलई। तो दोस्तों, रेसिंग कंडीशन है जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वगैरह में प्रोड्यूस होती है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और साथ के साथ जो पीएलई है ये भी दोस्तों आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों, पहले ही बता दें कि यूनिट नंबर फोर्थ का सिलेबस आपका ज़्यादा है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी बन जाते हैं यूनिट नंबर फोर्थ में से, तो यूनिट नंबर फोर्थ आप स्किप मत करना। तो दोस्तों, आपका पहला टॉपिक है यूनिट नंबर फोर्थ का कन्वर्टर।
तो कन्वर्टर होता क्या है, A to D एंड D to A कन्वर्टर, इट्स टाइप। तो दोस्तों इसके जो टाइप है उसमें से आपका डिजिटल फ्लैश टाइप अलग से पूछता है 7 नंबर का। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है TTL। तो दोस्तों इसमें पूछता है आपका 2 इनपुट TTL नैंड गेट, बताइए इसकी फंक्शन टेबल एंड डायग्राम बनाइए। और कभी कभी तो दोस्तों 7 नंबर में सिर्फ एडवांटेज पूछ लेता है। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आता है जो वो है मल्टी वाइब्रेटर। तो दोस्तों आपके ये 2 टाइप के हैं आपके सिलेबस में इंक्लूड, तो दोनों ही कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो है एक्सप्लेन, यानी कि जो यूनिट नंबर 4 से शॉर्ट नोट्स में बनता है वो आपका एक्सप्लेन के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो आपको सबसे पहले नंबर पर दिख रहा होगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पर जो है वो IC555। फोर्थ पे जो TTL फैमिली है, TTL फैमिली में आपका जो TTL नैंड गेट है आप उसको कर सकते हैं, एक ही टॉपिक हो जाता है। इसके बाद आपका फिफ्थ में जो दिया हुआ है CMOS लॉजिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, करना हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 5th की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर 5th अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं ये 5 कर लेना, 5 में से एक भी स्क्रिप्ट मत करना। उसके बाद आपका जो PCM सिस्टम है इसका आपको डायग्राम करना है, ये होता क्या है इसको एक्सप्लेन करिए। इस टाइप का PCM सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट नोट्स पहले करना, मैंने आपको दोबारा से बोल दिया है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट नोट्स ऐसा रहता है कभी कभी जो लास्ट में आपका 8th नंबर पर क्वेश्चन रहता है उसमें शॉर्ट नोट्स देकर सिर्फ 5th यूनिट के इन 5 टॉपिक में से 4 टॉपिक रख देता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो सेकंड नंबर पर दिख रहा है व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर में आता है। इसको दोस्तों आप आगे अच्छे से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टाइम ऑफ सैम्पलिंग। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं दिया, इसमें 2 चीज़ और 3 चीज़ और बोल सकते हैं तो 4 चीज़ इंक्लूड हैं। तो इन चारों को आपको अच्छे से कर लेना है। इसी में से हो सकता है आपका शॉर्ट नोट्स बना दे। मतलब कहने का ये है कि यूनिट नंबर 5th में से आपको शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग कम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5th भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।